नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सही ट्रेड में। मैं हूं सचिन और आज मैं आपके लिए करेंसी ट्रेडिंग के लिए एक ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी लेके आया हूं। एक सिंपल स्ट्रैटेजी है, सिर्फ आपको मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करना है और इस स्ट्रैटेजी से आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो करेंसी में और अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल सकता है। तो देर ना करते हुए सीधे चलते हैं स्ट्रैटेजी के ऊपर। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी आपके सामने लेके आ रहा हूं। तो कुछ सर्टेन रूल्स हैं, उस रूल्स को पहले हम जान लेते हैं कि ट्रेडिंग करने से पहले आपको कौन सी चीजें जो है वो यहाँ पे ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो कैंडल स्टिक कौन सी होनी चाहिए। 5 मिनट का कैंडल आपको यहाँ पे लेना है, 15 मिनट नहीं, 20 मिनट नहीं, 1 घंटा नहीं, 1 मिनट नहीं, सिर्फ 5 मिनट का कैंडल यहाँ पे आपको कंसिडर करना है। उसके अलावा कोई और कैंडल स्टिक यूज मत कीजिएगा। टाइम फ्रेम जो है वो 5 मिनट का आपको रखना है। नॉर्मल कैंडल स्टिक के ऊपर 5 मिनट का कैंडल स्टिक आपको रखना है। उसके बाद आपको जो इंडिकेटर यूज करने हैं, जैसे कि मैंने कहा कि मूविंग एवरेज के ऊपर ये स्ट्रैटेजी होने वाली है, तो आपको यहाँ पे 3 मूविंग एवरेज यूज करने हैं। कितने? 3 मूविंग एवरेज यूज करने हैं। कौन कौन से? 25, 50 और 100। और ये जो मूविंग एवरेज यूज होने वाले हैं, ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करने हैं। आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज EMA यूज करना है। नॉर्मल मूविंग एवरेज नहीं यूज करने हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करने हैं, वो भी 25 का, 50 का और 100 का। 3 अलग अलग मूविंग एवरेज आपको यहाँ पे यूज करने हैं, जिसकी मदद से आपको क्या करना है, एक ट्रेड इनिशिएट करना है। और ये जो सेटअप है ये बार बार नहीं आएगा। दिन में 2-3 बार आपको ये सेटअप के बारे में नहीं सोचना है। एक बार आपको सेटअप मिल गया तो एक ही ट्रेड लेना है। उसके बाद अगर सेटअप मिलता है तो ही ट्रेड इनिशिएट करना है, अदरवाइज एक ट्रेड के ऊपर समाधान आपको मान लेना है और ट्रेड आपका बंद कर देना है। करेंसी में ही यूज करना, सिर्फ करेंसी के लिए मैंने बैक टेस्टिंग की हुई है, इसकी वजह से आप इसे सिर्फ करेंसी में यूज करना। ऐसा मत सोचना कि बहुत कम पॉइंट मिलने वाले हैं। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड आराम से इसमें मिल जाता है। तो चलिए चलते हैं हम पहले प्रेजेंटेशन स्लाइड के ऊपर, क्योंकि लाइव मार्केट में ऊपर मैंने ये बनाया नहीं है, तो एक्चुअल चार्ट के ऊपर थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। इसकी वजह से टोटल प्रेजेंटेशन के ऊपर ये पूरा जो वीडियो है वो आपको बताने वाला हूं। तो चलते हैं हमारे प्रेजेंटेशन के ऊपर। तो सबसे पहले हम ओपन करेंगे। कुछ एक और रूल है जो आपको बताना जरूरी है। मार्केट रेंजिंग नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये करेंसी का जो है वो चार्ट है। USD INR का चार्ट हमने ओपन किया है और जीरोधा का चार्ट है। ये अब ट्रेडिंग व्यू पे दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जीरोधा का चार्ट है। जीरोधा के ऊपर हमने ये सारी जो एनालिसिस है वो की है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से चार्ट रेंजिंग मार्केट है। मार्केट में रेंज नहीं है, मतलब एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है और एक सर्टन रेंज में मार्केट अटक गया है। तो ये मार्केट आपको अवॉइड करना है। इस तरीके के मार्केट में आपको ट्रेड नहीं करना है, इस मार्केट को अवॉइड करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो 3 मूविंग एवरेज हमने लगाए हैं, ग्रीन कलर का जो है 25 का है, ब्लू कलर का जो है वो 50 का है और रेड कलर का जो है वो 100 डे मूविंग एवरेज है एक्सपोनेंशियल। तो ये डायरेक्शन नहीं बता रहे हैं हमें, ये एक मार्केट रेंजिंग है, साइडवेज में मार्केट है। इसकी वजह से ये मूविंग एवरेज भी हमें क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन नहीं बता रहा है। तो हमें डायरेक्शन कैसी चाहिए, सीधे एग्जांपल के साथ देखते हैं किस तरीके से रूल आपको यहाँ पे फॉर्म करने चाहिए। जो यहाँ पे हम देखेंगे, ये हमारा USD INR का ही चार्ट है, लेकिन हमें सेटअप कैसा चाहिए इसके बारे में पहले जान लेते हैं। अब जो मूविंग एवरेज हमने यहाँ पे सेट किए हैं, 25 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज और 100 डेज मूविंग एवरेज, ये 3 मूविंग एवरेज जो हमने यहाँ पे सेट किए हैं वो किस तरीके से होने चाहिए। पहली स्टेप है यहाँ पे, एक मार्केट की रेंज आपको पता होनी चाहिए। एग्जिस्टिंग जो ट्रेंड है मार्केट का, एग्जिस्टिंग ट्रेंड आपको पता होना चाहिए। या तो वो अप ट्रेंड होना चाहिए या तो डाउन ट्रेंड होना चाहिए। ये एक एग्जिस्टेंट ट्रेंड होता है, या अप ट्रेंड होगा या डाउन ट्रेंड होगा। और जैसे मैंने पहले ही कहा है कि साइडवेज मार्केट हमें कंसिडर नहीं करना है, जैसे रेंजिंग मार्केट है उसे कंसिडर नहीं करना है। या तो अप ट्रेंड कंसिडर करना है या तो डाउन ट्रेंड कंसिडर करना है। आप यहाँ पे देख रहे हो ये एक अप ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है। ये तो हमारी पहली स्टेप हो गई, पहला रूल है जो कि हमने यहाँ पे देख लिया है कि एग्जिस्टिंग ट्रेंड क्या है, उसके डायरेक्शन में हमें ट्रेड लेना है। एग्जिस्टिंग ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड है, ये हमारी पहली कंडीशन हो गई। दूसरी हमारी कंडीशन क्या है, जो हमारे तीनों मूविंग एवरेजेस है ये अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से होने चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा करके भी आपको यहाँ पे दिखा देता हूं। ये जो मूविंग एवरेजेस है ये अपवर्ड डायरेक्शन में एक दूसरे से दूर होने चाहिए। एक दूसरे से दूर मतलब ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा एक दूसरे से दूर होने चाहिए।
इसके साथ साथ हमारी दूसरी कंडीशन क्या है, मूविंग एवरेज अपवर्ड डायरेक्शन में राइजिंग होने चाहिए अगर प्रीवियस ट्रेंड अपवर्ड है तो, और मूविंग एवरेज इस तरीके से एक दूसरे से दूर होने चाहिए, एक दूसरे से दूर होने चाहिए। ये हमारी दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन हमारी क्या है, जो प्राइस है वो तीनों मूविंग एवरेजेस से ऊपर होनी चाहिए। जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं तीनों मूविंग एवरेजेस नीचे है और प्राइस जो है इसके ऊपर ट्रेंड कर रही है, उससे थोड़ी सी दूर ट्रेंड कर रही है। प्राइस और मूविंग एवरेज जो है उसमें डिफरेंस दिखाई दे रहा है, उसमें थोड़ा सा आपको अंतर दिखाई दे रहा है, ये आपको कंडीशन मैच होनी चाहिए। तो ये हमारे 3 रूल हो गए। पहला रूल कौन सा है, एग्जिस्टिंग ट्रेंड आपको देखना है, अप ट्रेंड होना चाहिए या फिर डाउन ट्रेंड होना चाहिए। दूसरा हमारा रूल है तीनों मूविंग एवरेज राइजिंग डायरेक्शन में होने चाहिए और एक दूसरे से दूर होने चाहिए। इस तरीके से अगर होंगे, आप थोड़ा सा पीछे जाके मैं दिखा देता हूं, अगर इस तरीके से होंगे जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं, दूर नहीं है, थोड़े से करीब में है लेकिन एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो यहां पे क्रॉसिंग आपको नहीं पकड़नी है। मैं क्रॉसिंग के बारे में नहीं बोल रहा हूं, उसके बाद वाला जो पुल बैक पे ट्रेड करना है उसके बारे में बता रहा हूं। तो दूसरी कंडीशन है एक दूसरे से दूर होने चाहिए मूविंग एवरेज, और तीसरी कंडीशन है प्राइस भी उन मूविंग एवरेज से दूर होनी चाहिए और अप ट्रेंड डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो ये रूल आपको फॉलो करने हैं तीसरे। उसके बाद चौथा स्टेप क्या है या फिर चौथा रूल क्या है, आपको पुल बैक के लिए वेट करना है। ये रैली तो हो गई, ये रैली तो हो गई, अब आपको क्या करना है, पुल बैक के लिए वेट करना है। पुल बैक किस तरीके से आएगा, इस तरीके से पुल बैक आएगा, क्योंकि आपको पता है मार्केट कभी इस डायरेक्शन में इस तरीके से नहीं ड्राइव होता, मार्केट हमेशा इस तरीके से ड्राइव होता है। तो आपको हमेशा क्या करना होता है, इस पुल बैक के ऊपर बाय करना होता है, इस पुल बैक के ऊपर बाय करना होता है। वेव थ्योरी भी हमें यही बताती है, इलियट वेव थ्योरी भी यही बताती है कि पुल बैक के ऊपर हमें बाय करना होता है। तो इस पुल बैक को पहचाने कैसे, कहां पे बाय करना है, तो आपको इंपॉर्टेंट रूल यहां पे अभी निकल के आता है, वो है 25 मूविंग एवरेज जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, या फिर 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। या तो प्राइस जो है वो 25 मूविंग एवरेज को टच करनी चाहिए या फिर 25 और 50 के बीच में आनी चाहिए, 25 या 50 के बीच में आनी चाहिए, या फिर सिर्फ 25 मूविंग एवरेज को टच करनी चाहिए। अगर वो 100 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टच करती है या फिर उसे ब्रेक करके नीचे आती है तो ये सेटअप काम नहीं करेगा। सिर्फ 25 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज, वो भी एक्सपोनेंशियल, इन दोनों के बीच में अगर पुल बैक आता है, इन दोनों को टच करके मार्केट ऊपर जाता है तो ही ये सेटअप का यूज करना है। 100 डे मूविंग एवरेज के पास अगर प्राइस आ जाती है या फिर उसे ब्रेक करती है तो सेटअप यूज नहीं करना है, ट्रेंड जो होगा वो ब्रेक हो जाएगा। तो आपको ट्रेंड का पुल बैक प्ले करना है, ट्रेंड ब्रेक होने का पुल बैक नहीं प्ले करना है। तो ये ध्यान रखिएगा। 25 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टच करते ही अगर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई देता है या कोई स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल दिखाई देती है तो उस ग्रीन कैंडल के ऊपर आपको बाय करना है, और 1:1, 1:1.5 या 1:2 ये आपको मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड यहां पे रखना है। एकदम से 1:5 मिलेगा, 1:4 मिलेगा, मैं ये ऐसा मिथ आपको नहीं बताने वाला। मिनिमम 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड आपको यहां पे मिल जाएगा, मैक्सिमम 1:3 तक रिवॉर्ड जो है वो मिल जाते हैं। ये बैक टेस्टिंग से मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है। आप भी अगर ये स्ट्रैटेजी यूज करना चाहते हैं तो बैक टेस्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट है, बैक टेस्टिंग करके ही यूज करना, रूल्स को फॉलो करना और उसके बाद ही यूज करना। अब आते हैं एंट्री के ऊपर। जैसे मैंने कहा 25 मूविंग एवरेज या फिर 50 मूविंग एवरेज के बीच में होना चाहिए, 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस नहीं जानी चाहिए। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं प्राइस ऊपर गई है और ये हमें पुल बैक मिला है। अब ये पुल बैक कहां तक आया है, ब्लू कलर की जो लाइन है जो 50 डे ईएमए है उसको टच करते हुए प्राइस ऊपर गई है। अब एंट्री कब करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है एंट्री का। पुल बैक तो आ गया, 50 डेज को टच हो गया, उसके बाद जो ग्रीन कैंडल 25 ईएमए को ऊपर की तरफ क्लोज करेगी, 25 मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ क्लोज करेगी, जो ग्रीन कैंडल उसको क्रॉस करते हुए ऊपर की तरफ क्लोज हो जाएगी, उस कैंडल के क्लोज के ऊपर या फिर हाई के ऊपर आपको बाइंग करनी है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूं, ये जो कैंडल है ये पुल बैक वाली कैंडल आ गई, ये 50 डे ईएमए को टच हो गया और नेक्स्ट जो कैंडल है वो 25 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हो गई। तो उस कैंडल के हाई के ऊपर आपको बाय पोजीशन लेनी है, यानी कि यहां पे आपको बाय की पोजीशन लेनी है और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 50 मूविंग एवरेज के नीचे होना चाहिए, या फिर आप 50 मूविंग एवरेज के ऊपर ही स्टॉप लॉस लगा सकते हो।
थोड़ा सा नीचे लगा लोगे तो आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर कट टू कट लगा दोगे तो हिट होने के चांसेस है। तो ये आपकी एंट्री हो गई, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। इस तरीके से आपको एंट्री करनी है, रूल्स को फॉलो करने हैं, कंडीशंस को फॉलो करनी है, और उसके बाद ही ये ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। एक दिन में 2 ट्रेड ना मिले तो भी चलेगा, एक दिन में 1 ट्रेड लेके आप अच्छे खासे यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो एंट्री समझ में आ गई, स्टॉप लॉस समझ में आ गया। अब आपको टारगेट बताता हूं। टारगेट आपको रखना है 1:2, 1:1 या फिर प्रीवियस स्विंग हाई। अब इस कंडीशन में प्रीवियस स्विंग हाई यहां तक आता है, लेकिन इसको ब्रेक करके नया एक हाई बनाया है, तो ये भी आप कर सकते हैं। दूसरा टारगेट आप रख सकते हैं, नया अगर स्विंग हाई बन जाता है तो वहां पे, या फिर प्रीवियस स्विंग हाई तक आप पहला टारगेट रख सकते हैं, जो कि आपको 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड दे ही देगा। मिनिमम 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड देगा। मैं ऐसा नहीं कहूंगा यहाँ पे कि आपको 1:2 के लिए जाना चाहिए, आपको 1:3 के लिए जाना चाहिए। जो रियलिटी है वो मैं बता रहा हूँ। मिनिमम 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड मिल जाता है इसमें, उससे ज़्यादा भी मिलता है अगर मार्केट का डायरेक्शन अच्छा हो या फिर ट्रेंड आपको अच्छा पकड़ने को मिल जाए। तो आपको टारगेट इस तरीके से रखने हैं। अब ये जो प्रॉपर सेटअप है, इसका एग्जाम्पल का रिजल्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेम कैंडल है, इसके ऊपर बाय किया है और टारगेट हमने रखा है जो नया हाई बना है। और आप यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशो देख सकते हो 1:2.95, लगभग 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड। स्टॉप लॉस हमने यहाँ पे लगाया है जो 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे लगाया जाता है। इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाते हैं ताकि आपको दिखाई दे। ये एंट्री पॉइंट है, ये स्टॉप लॉस है और ये टारगेट है। तो इस तरीके से इस सेटअप का यूज करके, कंडीशंस को फॉलो करके, स्टेप बाय स्टेप जाके आप इंट्राडे में करेंसी में ट्रेडिंग कर सकते हो और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। एक और एग्जांपल देखेंगे, ऐसे 2-3 एग्जांपल आपको दिखा देता हूं ताकि आपको और भी कंफर्म हो जाए। यहां पे आप देख रहे हैं मूविंग एवरेज किस तरीके से एक दूसरे से अलग है। प्रीवियस ट्रेंड जो है यहां पे आपको अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है। आपको ये पुल बैक ट्रेड करना है क्योंकि अप ट्रेंड है, मूविंग एवरेज हमारे रूल्स को फॉलो कर रहे हैं और ये पुल बैक आया है 25 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास। आपको एंट्री कब करनी है? जब ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाएगी या फिर ग्रीन कैंडल नेक्स्ट आ जाएगी। तो ग्रीन कैंडल आ जाएगी तो आप यहां पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो इस ग्रीन कैंडल के ऊपर आपको एंट्री करनी है। थोड़ा सा आगे मैं दिखा देता हूं किस तरीके से एंट्री इसकी हुई है। तो ये प्रीवियस ट्रेंड था, ये कैंडल हमारी क्या हुई, 25 मूविंग एवरेज को टच हो गई और इसके ऊपर एंट्री, और जो स्विंग हाई था यहां तक आप टारगेट रख सकते हैं जो कि 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड मिल जाता। लेकिन हमने ट्रेड जो है थोड़ा सा आगे एक्स्ट्रा कर दिया, थोड़ा सा रुक के हमने ट्रेड इसमें ले लिया था और 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसको भी थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देते हैं ताकि आपको पता चले किस तरीके से ये हाई के ऊपर हमने बाय किया था और यहाँ पे टारगेट अचीव किया था। ये दूसरा एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल इसमें दिखा देता हूं। ये भी आप देख सकते हैं मूविंग एवरेज किस तरीके से यहाँ पे अलग अलग है। अप ट्रेंड दिखा दे रहा है हमें। इस ट्रेड के ऊपर हमें ट्रेड लेना है क्योंकि 50 मूविंग एवरेज और 25 मूविंग एवरेज के बीच में ये जो प्राइस है वो आया था और इसकी वजह से हमें यहाँ पे एंट्री मिली थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रीवियस ट्रेंड और यहाँ पे बीच में एंट्री हुई थी। 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉप लॉस लगाया था और टारगेट जो है, ये जो स्विंग हाई है यहां तक हमने टारगेट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड आसानी से हमें मिल गया है। तो ये कुछ बाय के एग्जांपल्स थे और शॉर्ट के लिए भी सेम आपको फॉलो करना है। शॉर्ट के लिए क्या करना है ये भी बता देता हूं। जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं, जैसे हमने बाय में देखा था, ट्रेंड जो था अप ट्रेंड में था, ट्रेंड अप ट्रेंड था, प्रीवियस ट्रेंड हमारा पहला स्टेप था। दूसरा हमारा स्टेप था जो मूविंग एवरेज है वो अपवर्ड डायरेक्शन में राइजिंग मूविंग एवरेज होने चाहिए, वो भी एक दूसरे से थोड़े से डिफरेंस के साथ अलग होने चाहिए, चिपक के नहीं होने चाहिए। तो हमें यही रूल शॉर्ट की पोजीशन में फॉलो करना है। प्रीवियस ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, मूविंग एवरेज जो है हमारे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक दूसरे से अलग होने चाहिए। जो हमने बाइंग की पोजीशन में लिया था उसी को अपोजिट करना है। डाउन ट्रेंड होना चाहिए, मूविंग एवरेज एक दूसरे से अलग होने चाहिए और उसके बाद प्राइस भी मूविंग एवरेज से दूर होनी चाहिए, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जो बाइंग के लिए रूल थे उसे थोड़ा सा अपोजिट करना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन के आपको ट्रेड यहां पे मिल जाएंगे। अब यहां पे आपको क्या करना है, जो ट्रेंड है वो पुल बैक कब देगा, 50 डे मूविंग एवरेज या फिर 25 डे मूविंग एवरेज के बीच में।
या तो 25 डे मूविंग एवरेज को टच करेगा या तो 50 डे को मूविंग एवरेज को टच करेगा। लेकिन अगर ये 100 डे को क्रॉस करता है तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो डाउन ट्रेंड था पूरा, यहाँ पे 100 डे क्रॉस होने के बाद ट्रेंड जो है वो पूरा चेंज हो गया है। तो 100 डे अगर ऊपर की साइड में ट्रेड प्राइस जो है वो क्रॉस कर देता है तो आपको ये सेटअप कैंसिल करना है और आगे वेट करना है और भी सेटअप के लिए। तो उस दिन आपको अगर ट्रेड नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, एक दिन अगर ट्रेड नहीं करोगे तो कोई ऐसा पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा आपके ऊपर। सो वेट करना है, अपने सेटअप को आने देना है अपने पास और उसके बाद ही ट्रेड लेना है। अब ट्रेड कैसे लेना है? शॉर्ट की पोजीशन, क्योंकि आप जानते हैं करेंसी फ्यूचर में ट्रेड होती है और फ्यूचर आप शॉर्ट भी कर सकते हो और सेम आपको मार्जिन मनी लगती है। जितना आप बाय करते हो, जितना पैसा देते हो, उतने ही सेल करते वक्त आपको पैसे देने होते हैं। तो यहाँ पे हमारे रूल्स जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, मूविंग एवरेज का, प्राइस का और डाउनवर्ड डायरेक्शन का। 3 रूल कंप्लीट हो गए। यहां पे आप देख रहे हो 50 डे मूविंग एवरेज को टच करके प्राइस नीचे आई है। जो भी रेड कैंडल, अब यहां पे रेड कैंडल लेनी है क्योंकि हम शॉर्ट की पोजीशन ले रहे हैं, जो भी रेड कैंडल होगी उसके लो के नीचे आपको क्या करना है? शॉर्ट की पोजीशन लेनी है। जो प्रीवियस स्विंग लो होगा वहां तक पहला टारगेट होगा और 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हमें स्टॉप लॉस प्लेस करना है। शॉर्ट पोजीशन ले रहे हैं, इसकी वजह से हम 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्या कर रहे हैं? शॉर्ट जो स्टॉप लॉस है वो प्लेस कर रहे हैं। तो ये हमारा एंट्री हो गया, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया और ये हमारा टारगेट हो गया। इस तरीके से आप शॉर्ट की पोजीशन भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल में आगे देखेंगे आप किस तरीके से यहाँ पे ये जो स्टॉप लॉस है ये एंट्री है और यहाँ पे टारगेट कंप्लीट हुआ है। 1.3 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मिला है। तो वेट करने के बाद आपको आराम से इसमें ट्रेड इनिशिएट हो सकते हैं और प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। ये शॉर्ट की पोजीशन का एक एग्जांपल था। एक और एग्जांपल देखेंगे शॉर्ट की पोजीशन का। आप यहाँ पे देख रहे हैं प्रीवियस ट्रेंड डाउन है, मूविंग एवरेज एक दूसरे से अलग है और पुल बैक के ऊपर, ये पुल बैक के ऊपर, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेंड किस तरीके से चेंज हो रहा है। ये जो पुल बैक है 25 मूविंग एवरेज को टच करने वाली कैंडल, उसके कैंडल के नीचे जो अगर रेड कैंडल बनती है तो उसके नीचे आपको ट्रेड इनिशिएट करना है। तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं और प्रीवियस स्विंग लो तक आप जो है टारगेट आपका रख सकते हैं। अब यहाँ पे प्रीवियस स्विंग लो था और यहाँ से ट्रेंड जो है वो चेंज होने लग गया। तो आप यहाँ पे देख रहे हो किस तरीके से प्रॉफिट जो है वो हमें देखने के लिए मिला है। विद इन 2-3 कैंडल, मतलब 15-20 मिनट में ही आपको यहाँ पे टारगेट मिल जाता है। ज्यादा देर रुकने की जरूरत भी नहीं है। 5 मिनट की आप देख रहे हैं यहाँ पे पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी और चौथी कैंडल, 4 कैंडल, मतलब 20 मिनट में आपको यहाँ पे 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिला है और आप ट्रेड में से एग्जिट भी हो रहे हो। मतलब दिन में सिर्फ 20 मिनट में आपका टारगेट कंप्लीट हो रहा है। 9 बजे से लेके 5 बजे तक जो करेंसी का ट्रेडिंग है वो ट्रेडिंग आवर्स होते हैं, उसमें सिर्फ आपको 20 मिनट में टारगेट यहाँ पे अचीव हो रहा है। तो एक अच्छी स्ट्रैटेजी है यहाँ पे। सिर्फ आपको रूल फॉलो करना है। सिर्फ रूल फॉलो करने से आपकी ये जो स्ट्रैटेजी है ये अच्छी तरीके से वर्कआउट हो जाएगी और आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए एक स्टेप आगे लेके जाएगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये स्ट्रैटेजी आप भी यूज कीजिएगा और किस तरीके के रिजल्ट आते हैं ये मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर इससे अलावा भी आप कोई स्ट्रैटेजी बनाते हैं या इसी स्ट्रैटेजी में कोई आपको डाउट्स है या फिर इसी स्ट्रैटेजी में आप कोई नया चीज ढूंढते हो तो वो भी मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, क्योंकि सीखना मुझे भी पसंद है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।